हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं उनकी करंट एनर्जी चेक करूँगी, उसके बाद हम उनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे और फिर होगी एंजल गाइडेंस। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ये रीडिंग मैं डेली बेसिस पे लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली अपलोड करूँ ये रीडिंग, और ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जो पार्ट रेजोनेट करे उसे रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, इस वक्त किस एनर्जी में हैं आपके पर्सन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, कांटेक्ट नो कांटेक्ट वाले भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। इस वक्त किस एनर्जी में हैं, क्या है इनकी करंट सिचुएशन आपके पर्सन की। बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एनर्जी क्या बता रही है। एनर्जी बता रही है कि सिचुएशन स्टक है। आपके पर्सन जो है या तो अपनी थॉट्स में ही स्टक हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप फील करते हैं ये अपने आप को किसी सिचुएशन में। उसकी वजह से ये आपसे भी इन्होंने दूरी बनाई हुई है, आपको भी रिजेक्शन दी है इन्होंने, क्योंकि ये आना तो चाहते हैं आपकी तरफ किसी कमिटमेंट किसी प्रपोज़ल को लेकर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। माइट बी पॉसिबल कि ये एक फैमिली सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं और ये एक मैरिड सिचुएशन नज़र आ रही है, ये एक फैमिली सिचुएशन है। आपके पर्सन आपको मिस तो बहुत ज़्यादा करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको किसी तरह की भी कोई कमिटमेंट कोई ऑफ़र देना चाहते हैं या आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। तो फीलिंग्स तो हैं, एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, लेकिन ये आते आते रुक जाते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी स्टक है। ये प्लान कर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने का, ये मूव ऑन करना चाहते हैं इस स्टक सिचुएशन से। हो सकता है कि इनके फैमिली इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं, या तो फैमिली नहीं मान रही है इनकी आपके इस रिश्ते के लिए, और ये वहाँ स्टक हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे ये कार्ड जो मिला है 4 ऑफ कप्स का और 8 ऑफ सोर्ड्स का, वो मुझे यही बता रहा है कि कोई इनको मैनिपुलेट कर देता है इस रिश्ते के लिए और ये फिर ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। कोई शख्स है जो इनको मैनिपुलेट कर देता है, या इनकी फैमिली मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स की है। इमोशनली विड्रॉ करने की एनर्जी है, यानी कि सैड एनर्जी है। ये इस एनर्जी से निकलने का प्लान कर रहे हैं या कुछ लोगों के पर्सन तो निकल भी चुके हैं और वापस आपकी तरफ एक कमिटमेंट के साथ आ गए हैं
और जिनके पर्सन अभी तक इसी सिचुएशन में स्टक हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्द इस सिचुएशन से निकल के आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का, जो कि ब्रेकअप, वॉक अवे, इमोशनली डिटैचमेंट की बात करता है। तो ये इस सिचुएशन से डिटैच होकर आपकी तरफ मूव करेंगे, लेकिन स्लो मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको, मिसिंग एनर्जी है, आपसे बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-2 पेजेस की एनर्जी आई हैं। और हो सकता है कि ये जिस फैमिली सिचुएशन में है इनके बच्चे भी हो सकते हैं, जिसके वजह से ये अपने आप को स्टक फील करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि मोस्टली जो लोग देख रहे हैं मैरिड हैं, मैरिड लोगों की एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर है थर्ड पार्टी सिचुएशन और वहाँ पर हो रहे हैं झगड़े बहुत ज़्यादा। डेली एनर्जी इसी तरह से आ रही है आपके पर्सन की, क्योंकि इनकी लाइफ में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, और ये फैमिली में ही मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं एम्प्रेस विद 5 ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी लोगों का है, और ये फाइट की एनर्जी भी है, झगड़े की एनर्जी है, ये बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को चाहते हैं कि वर्कआउट हो जाएं और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, लेकिन इनकी फैमिली नहीं मान रही है, और अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही और इनको मैनिपुलेट कर रही है इनकी फैमिली, तो ये इस सिचुएशन से वॉक अवे कर जाएंगे और आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये सिचुएशन स्टक नज़र आ रही है मुझे। आपके पर्सन ने इस सिचुएशन में आपके पर्सन इस सिचुएशन में काफ़ी टाइम से स्टक हैं, यानी कि स्लो मूवमेंट रही है, कभी भी ये रिश्ता आप लोगों का जो है आगे नहीं बढ़ा, ये एक जगह स्टक हुआ है, और यही वजह है कि आप लोगों की भी इस टाइम पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है इनके साथ में, आपके पर्सन के साथ, और नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है क्योंकि ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से ये नो कांटेक्ट सिचुएशन बन गई। ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग भी मुझे ब्रेकअप सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं, इमोशनली डिटैच्ड हैं, और शायद हो सकता है कि आपने ही बाउंड्री क्रिएट की है, अब आप भी इनसे बात नहीं कर रहे। वो वजह यही है कि आपने इनको कहा है कि आप किसी क्लैरिटी के साथ आइए, लेकिन ये इस सिचुएशन में स्टक हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो प्लानिंग कर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने की, और कुछ लोगों के पर्सन निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं। किसी की अभी प्लानिंग यानी प्रोसेस में है, और कोई आपकी तरफ आ चुका है। देखें, ये फ़ोन आ रहा है और मैं मना करती हूँ कि कॉल्स नहीं करें, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, और इसीलिए मैं वीडियोस में आप लोगों को कहती हूँ कि अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, कॉल्स नहीं कीजिए। ओके, तो यानी स्टक सिचुएशन से कुछ मूवमेंट नज़र आ रही है मुझे, और बहुत टाइम से ये रिलेशनशिप स्टक रहा है। ये फैमिली इश्यूज़ की वजह से, फैमिली मैनिपुलेट करती है इनको, उसकी वजह से भी स्टक रहा है ये रिलेशनशिप। आई एम सो सॉरी गाइस, क्योंकि जो है फ़ोन बार बार, इसीलिए मैं मना करती हूँ कि कॉल्स नहीं कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए अपॉइंटमेंट के लिए। एनीवे,
चलते हैं फिर से रीडिंग की तरफ। तो सिचुएशन इस तरह से है कि बात तो ये आपसे करना चाहते हैं और याद भी आपको बहुत करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप हैं ये। इस सिचुएशन से जैसे ही ये प्लान कर रहे हैं बाहर निकलने का, तो ये जैसे ही बाहर इस सिचुएशन से निकलेंगे तो आपकी तरफ आएंगे किसी ऑफ़र, किसी कमिटमेंट के साथ। यस, और चेक करते हैं कि क्या है इनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आप लोगों के लिए। यस, जगलिंग सिचुएशन, 2 सिचुएशंस जिसमें जगल कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और इस जगलिंग की वजह से ही जो है चीज़ें स्टक हैं। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द फूल। क्लियर एनर्जी आई है, बॉटम से आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। आप देख सकते हैं कि ये जगलिंग सिचुएशन जहाँ पर ये स्टक हैं, ये यहाँ से इस सिचुएशन को एंड करके एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। और ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये आप लोगों के फेवर में टर्न हो रहा है, आपकी डेस्टिनी इनके साथ है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो यहाँ आई है, तो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा रूड हैं और प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि आपने अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है। आप इस एनर्जी में हैं, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, क्योंकि आप इनसे कह रहे हैं कि डिसीशन चाहिए। आप कब तक इस जगलिंग में रहेंगे या कब तक आप इन 2 सिचुएशंस को बैलेंस करते रहेंगे, क्योंकि आपके साथ बहुत अनफेयर हुआ है इस सिचुएशन में। आप कब तक ये बर्दाश्त करते रहेंगे? आप भी अब जो है वो इमोशनल नहीं रहे, आप भी रूड हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं, और आप अब इनसे डिसीशन की डिमांड कर रहे हैं कि इनको आपके साथ रहना है तो ये फ़ैसला करना होगा। तो आपके पर्सन इस जगलिंग सिचुएशन को एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों की फ़ाइट हुई है यहाँ पर, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई हुई है यहाँ विद 5 ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों का रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पर एंड हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आप लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन नज़र आ रही है। वजह यही है क्योंकि ये जगलिंग थी आपके पर्सन की लाइफ में, ये 2 सिचुएशन में थे, कोई डिसीशन नहीं ले रहे थे, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन अब सिचुएशन, क्योंकि करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स हम इनकी देख रहे हैं, ये एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाला है, क्योंकि डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है और ये रिलेशनशिप डेस्टाइन्ड है। यानी कि आप दोनों एक दूसरे का डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, और इन्होंने लौट कर आपकी तरफ वापस आना है। ये जिस सिचुएशन में भी स्टक हैं वो सिचुएशन एंड होगी। समथिंग इज़ गोइंग टू एंड इन हिज और हर लाइफ, ये डेस्टाइन्ड है। यस, आप देखें कि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि एक इंडिपेंडेंट एनर्जी को शो कर रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मींस के इंडिपेंडेंट होकर ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे विद सक्सेस। तो सक्सेस आप लोगों को मिलेगी इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये जो ड्यूल माइंड था ना इनका, ये जगलिंग जो थी, ये डिलेज जो आप लोगों के रिलेशनशिप में थे, जो 2 सिचुएशन में से एक सिचुएशन एंड होगी। ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये क्रॉस रोड्स को बता रहा है। आपके पर्सन जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम ले रहे हैं और इस सिचुएशन से लड़ रहे हैं। यानी कि इस सिचुएशन, ये कोई आसान डिसीजन नहीं है इनके लिए कि ये डिसीजन ले लेंगे। यानी अपनी फैमिली को छोड़ देना ये कोई आसान डिसीजन नहीं है, लेकिन ये कार्मिक साइकिल एंडिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ डेस्टाइन्ड होती है आपकी लाइफ में आती है, और जो डिवाइन की तरफ से जो एंडिंग लिखी होती है वो एंड होती है। तो आपके लिए चेक करते हैं कि क्या ये आपके साथ रीयूनाइट होंगे, आपके साथ इनकी मैरिज कमिटमेंट होगी।
रिकन्सिलेशन होगा, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। इस वक्त तो बहुत गुस्से में हैं आपके पर्सन, क्योंकि इनको इस टाइम पे इस स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि एक डिसीशन लेने के लिए, एक पावरफुल डिसीशन लेने के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और वो भी अपने प्यार के लिए जो डिसीशन इनको लेना है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए इनको। जो लोग इस रास्ते में आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। डेफिनेटली प्यार है, आपकी तरफ आएंगे, यस, चीज़ें बैलेंस भी होंगी, ये हील भी करेंगे। सन की एनर्जी है, मोस्ट पॉजिटिव कार्ड ऑफ दिस डेक सन, और ये आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करेंगे। जिस सिचुएशन में भी अटके हुए हैं डिसीशन लेंगे और इस सिचुएशन से बाहर निकल के आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट होगा। एंजल्स क्या कह रहे हैं ये भी चेक कर लेते हैं। एंजल्स क्या कह रहे हैं, एंजल गाइडेंस क्या है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, हनीमून, pay attention to the red flags, two more card please. Express your love, one more card please. Worth waiting for, finances and career. Okay. बॉटम से आया है डिसेप्शन। Someone is wearing a false self mask in this relationship. तो डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, गाइडेंस ये है कि अगर आपके पर्सन ने आपको पास्ट में किसी और के लिए धोखा दिया, चीट किया, या आपसे झूठ बोले, आपसे बातें छुपाई, तो आपका कोई कार्मा इनके साथ जुड़ा हुआ था जिसको रिलीज़ करने की, माफ़ करने की ज़रूरत है। यानी उसमें आपके लिए कोई लेसन था जो आपने लर्न किया है, वो लेसन। अगर कोई साइकिल आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है और आप उससे कोई लेसन लर्न नहीं कर रहे, इट्स मीन कि वो कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चलता जाएगा और आप उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो ये कार्मिक साइकिल ब्रेक होना था। इस सिचुएशन में कोई लेसन था जो आप लोगों ने लर्न किया है। यानी आपके पार्टनर ने और आपके पार्टनर ने अगर आपको चीट किया है या किसी भी तरह का डिसेप्शन, झूठ बोले हैं और आपसे बातें छुपाई हैं, या किसी और के लिए चीट किया है, तो भी आप इनको माफ़ कर दीजिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का मतलब ये है कि ये एक पुराना रिलेशनशिप है। आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप डेस्टाइन्ड हैं, ये रिलेशनशिप डिवाइन ने आपको दिया है। यानी ये रिलेशनशिप एक बहुत ही स्पेशल सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। हनीमून का फेज़, यानी कि आप लोगों ने जो अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा था, वो वक्त आप लोग दोबारा एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। यानी ये हो सकता है आप कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं, ये आपके पर्सन आपको अपना लव भी एक्सप्रेस करेंगे। वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड है कि आपने जो इंतज़ार किया है, आपने जो सब्र किया है, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। आपकी लव लाइफ में सब डिवाइन की मर्ज़ी से हुआ है। डिवाइन ने जो चाहा है, आपकी लव लाइफ उसके हिसाब से चल रही है, और आपका सब्र और इंतज़ार ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। अगर रेड फ्लैग्स आपके रिलेशनशिप में हैं तो आपको उनको देखना है कि आपके रिलेशनशिप में जो जो रेड फ्लैग्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ वो ये फाइनेंसेस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ।
इस वक्त मोस्टली यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं उनके फाइनेंसिस एंड करियर रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है आप लोगों की लाइफ में। तो आपको चीज़ों को समझना है और डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क, यानी जो कुछ हो रहा है डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। कुछ लोगों के कास्ट कल्चर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लैंग्वेज डिफरेंस भी हो सकता है, रिलीजन डिफरेंट भी हो सकता है, और ये चीज़ें हैं, एज डिफरेंस हो सकता है। आप लोगों की फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से भी आप लोगों का ये रिलेशनशिप स्टक रहा है। तो ये इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। इस सिचुएशन में जो लर्न किया है आपने, माफ़ कीजिए। जो अगर आपके साथ गलत हुआ है, डिसेप्शन, धोखा हुआ है, उसको माफ़ कर दीजिए और डिवाइन पे भरोसा रखिए। सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। बाय बाय।